बात अब सयाहत की भी करते हैं। 22 रन मामला पहलगाम का आपको याद होगा, जहां पर मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई, कुछ लोगों की मौत हुई और उसके फौरन बाद भारत पाकिस्तान की कशीदगी का मामला भी हमारे सामने रहा। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता करके मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो रही है, ताहम अभी भी मुतअद्दिद मकामात, सयाहती मकामात बंद पड़े हैं। लेकिन इतला और ख़बर हमारे पास यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया एक बार फिर रिव्यू करने जा रही है और बड़ी खबर यह आ रही है कि बहुत जल्द तमाम सयाहती मकामों को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मरहलावार तरीक़ों से ये पहले एक पड़ाव में कुछ मकामात खोल दिए गए थे, जिनमें साउथ कश्मीर भी था, नॉर्थ कश्मीर के कुछ मकामात थे, जम्मू के कुछ मकामात थे। और अज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया था कि तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद, इंटेलिजेंस इनपुट को खंगालने के बाद ही, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखने के बाद ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि आला सतही इजलास एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्किद हो सकता है और रवा हफ्ते के दौरान ही यह इजलास हो सकता है। इस तरीके की इतलात और खबर हमारे पास आए हैं और जिसमें यह साफ किया जा रहा है कि इस इजलास के अंदर वो तमाम सयाहती मकाम, चाहे वो दूध पथरी हो, दीगर मकाम हो, जो अभी भी मुसलसल बंद है और वहां पर सयाहों को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, शायद उन्हें भी दूसरे पड़ाव पर खोल दिया जा सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर पेश आने वाले सानिया के फौरन बाद पाक भारत कशीदगी के बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए बेशतर सयाहती मकामों को बंद कर दिया था, जिनमें श्रीनगर, नॉर्थ, साउथ, जम्मू के बेशतर मकामात थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इनको खोलने का अमल भी शुरू हो गया था। लेकिन अब खबर ये है कि एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में आला सतही इजलास हो सकता है और उस इजलास के अंदर मजीद इकदामात उठाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत साहब 2 बार जम्मू कश्मीर आए हैं और दोनों बार उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर जो है अज खुद गए हैं, हालात का जायजा लिया है, टूरिज्म को प्रमोट करना और टूरिस्टों को बहिफाजत यहाँ पर कैसे रखा जाए, उस ज़िम्मन में रियासत इंतजामिया के साथ भी तबादला ख्याल किया। उसके बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी आई है, जिन्होंने सयाहत और दीगर मामलात के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू की है। अमरनाथ यात्रा ऐसन तरीके से आगे बढ़ रही है और इन तमाम मामलात को देखने के बाद ही अब यह फैसला लिया जा रहा है कि शायद मजीद सयाहती मकामों को भी खोल दिया जाएगा। सईद इरफान फाजिल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। सईद, इतला और खबर यह है कि रवा हफ्ते के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरबराही में एक और अहम तरीन इजलास हो सकता है और उस इजलास के अंदर मजीद कुछ फैसले लिए जाएंगे, स्पेशली जो सयाहत के हवाले से सबसे बड़े फैसले होंगे। देखिए गौर साहब, जहां तक सयाहत को लेकर मैं बात करूंगा तो वादी कश्मीर में एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है पहलगाम अटैक के बाद जो जिस शोबे को देखने को मिला है, तो वो जाहिर सी बात है सयाहत है और उसे वापस रिवाइव करना जो है, कह सकते हैं कि आज की जो सरकार है, खासतौर पर मुरबला की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब अगर देखा जाए तो आए रोज इकदाम दिए जा रहे हैं। हमने देखा कि नेशनल लेवल के जो टूरिज्म प्लेयर्स है या इनफैक्ट बड़ी बड़ी जो यहाँ पे टाई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर आए ताकि यहाँ पर टूरिज्म बाउंस बैक हो। अब धीरे धीरे सयाहत को अगर लेकर बात करें तो कुछ सयाहत जो है वो वादी कश्मीर में फिर से बहाल हुआ है, एक बाउंस बैक हुआ है, बट उतना एक्सट्रीम लेवल पर अभी भी सयाहत कह सकते हैं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे होटल्स है, रिजॉर्ट्स है या कह सकते हैं कि टूरिज्म डेस्टिनेशन है जहां पर अभी उतनी ज्यादा बूम नहीं है। मगर हाँ, सुनने में आ रहा है कि जहां तक टूरिज्म डेस्टिनेशंस का ताल्लुक है, खास तौर पर जिस पर अभी भी पाबंदी है और जिसे खोलने की बात की जा रही है, क्योंकि रोजगार के वसाइल, खास तौर पर हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जो घोड़े वाला है, जो वहां पे रोजगार के साथ कैंटीन वाला है या कोई जो वहां अपने कामकाज को अंजाम देता था, उनकी फरियाद थी, डिमांड थी कि उनको भी खोल दिया जाए। मगर अब देखा जाए तो एक स्पेशल सिक्योरिटी मीटिंग और इसके साथ साथ एलवी एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्पेशल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उन डेस्टिनेशंस को लेकर बात की जा रही है जहां पर अभी भी पाबंदी है, यानी उस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा और आखिरकार खबर यह आ रही है कि उन डेस्टिनेशंस को भी अब खोलने की इजाजत यानी परमिशन मिल सकती है जो अभी भी बंद पड़े हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, यात्रा भी चल रही है, एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसका मार्ग भी दिखाई दे रहा है। और दूसरे साइड से अगर मैं बात करूं
तो सयाहत के साथ साथ वादी कश्मीर को रिवाइव करने की काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये खुशाइन कदम होगा, एक बड़ी बात होगी। और यहाँ पर जो भी सयाह आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी और कह सकते हैं कि डिलाइटफुल फैक्टर्स के साथ अभी एंजॉय कर रहा है। नो डाउट कि हमने देखा कि काफी एक्सट्रीम लेवल पर फॉल डाउन हो गया टूरिज्म को लेकर, मगर बाउंस बैक के साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है। इरफान ताकि फाजिल, कश्मीर पिछले में आने दिनों वाले हमने दिनों देखा में एसकेआईसीसी के अंदर 2 मेजर इवेंट्स भी हुए। टूरिज्म मिनिस्टर 2 हफ्तों के दौरान 2 दौरे किए, स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। क्या वहां से भी एक पॉजिटिव साइन आया, एक अच्छा रिस्पांस मिला, या कॉन्फिडेंस में सरकार को और तमाम लोगों को लेने की कोशिश हुई, जिसके बाद कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेप की तरफ गवर्नमेंट भी जाना चाह रही है? अब वक्त आ गया कि दोबारा उन मकामात को खोला जाए, क्योंकि मकामी लोगों का ताउन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। इट वॉज वेरी फुलफिल्ड अचीवमेंट्स। लाइक अगर मैं बात करूं सेक्रेटरीज को लेकर, मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे जो सेक्रेटरीज को लेकर एक कन्वेंशन हुआ, या टूरिज्म को लेकर जो मीटिंग्स हुई है, या गजेंद्र शेखावत जी 2 बारी यहाँ खुद आए, तो इसके साथ साथ एक डिफरेंट अक्रॉस मैसेज जरूर जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ोतरी मिले। इन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स, जितने भी जो भी इन चीज के साथ टूरिज्म के साथ जुड़े, उनके साथ वो खुद मुलाकात हुए। हमने देखा कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी उनसे मिले, साथ साथ सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी उनसे मिले, और कोशिश ये की जा रही है। और इसका इंपैक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा कि कुछ ऐसे नेशनल लेवल के जो टूरिज्म प्लेयर्स है जो यहाँ खुद आए, जिन्होंने अक्रॉस एक मैसेज पहुंचाई है। और एक अभी मैं आपको बताता चलूं, कैलकाटा में जो अभी रोड शो हुआ है, जो कन्वेंशन हुआ है टूरिज्म को लेकर, जो सिंपोजियम वहां, उसके साथ भी एक अक्रॉस मैसेज जारी है। और लगातार सिलसिला कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के टूरिज्म को बाउंस बैक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर से हमारे साथ थे, बता रहे थे मौजूदा सूरत हाल क्या। आप देखेंगे बैक टू बैक, एक तो क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरीज लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से इंपॉर्टेंट ये भी था कि आप बाहर लोगों को कितना ये बताने में कामयाब हुए हैं कि राइट नाउ सिचुएशन बहुत बेहतर है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। जहां तक सकाफत की, मेहमान नवाजी की बात होती है, तो लोगों में उन्हें भरोसा दिलाना, कॉन्फिडेंस में लाना एक बड़ी, आप कह सकते हैं, कामयाबी हो सकती है जब मजीद लोग आएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जो हमारे पास आदादो शुमार हैं, नंबर्स हैं, तो पता चलता है कि रफ्ता रफ्ता जो मरहलावार बुनियादों पर लोग वापस आए हैं। अगरचे गैर मकामी सयाहों की तादाद कम है, लेकिन 20% का इजाफा पहलगाम हमले के बाद जो कोशिशें हुई हैं उसके नतीजे में सयाहों की तादाद में कश्मीर सूबे के अंदर देखा गया है। जम्मू के कुछ मकामात पर भी लोगों ने, जिनमें बैरून मुल्क से आए कुछ जो मुख्तलिफ रियासतों के यात्री हैं, उनको जब मौका मिला वो गए, बाकी लोग गए, फैमिलीज मकामी सतह पर गई। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। प्लस चीफ मिनिस्टर जिन्होंने एक प्रोग्राम को, जो कोलकाता जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे इरफान फाजिल, उस प्रोग्राम के जरिए भी तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हुई, वहां से भी अपील हुई, और जो गैर मकामी अफराद थे उनको भरोसा और यकीन दिलाया गया कि ऑल इज वेल। उसके बाद ये आप देखेंगे आइंदा कुछ दिनों में इस तरह का ये हतमी फैसला भी लिया जा सकता है।